1 जनवरी 1818 ये वही ऐतिहासिक दिवस जिसे शौर्य दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसके पीछे की वजह आप बखूबी जानते हैं कि भीमा कोरेगांव में 500 महार शूरवीरों ने तकरीबन 28,000 एक बड़ी पेशवाओं की फौज को निस्तनाबूद कर दिया। ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, ये लड़ाई थी इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मान सम्मान की। और 1 जनवरी को इसी भीमा कोरेगांव में बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित होते हैं और शौर्य दिन मनाते हैं, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान को याद करते हैं। इस वक्त मैं भीमा कोरेगांव में मौजूद हूँ और भीमा कोरेगांव के उस जगह पर जो कि अहमदनगर से लेकर तो जो भीमा कोरेगांव पुणे जो हाईवे एक्सप्रेसवे है, और मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है जय स्तंभ। जो भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ बनाया गया है, वो विजय स्तंभ 500 महार शूरवीरों को मानवंदना देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए जिस तरीके से बनाया गया था। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि 208 साल पूरे हो चुके हैं इस पूरे के पूरे 1818 की इस लड़ाई को, जिस लड़ाई को हर वर्ष याद किया जाता है। अपने तमाम गौरवशाली इतिहास को दोहराने की बात कही जाती है, उससे प्रेरणा लेने की बात शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर की जाती है। तो मैं आपको स्तंभ के पास पर भी लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर भीमा कोरेगांव में सबसे पहले नेशनल चौपाल के जरिए क्या कुछ तैयारियां जारी है, वो तैयारियां आपके साथ रूबरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमा कोरेगांव में हर वर्ष हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में बड़ा जनसैलाब उमड़ता है, और ऐसे में पुलिस कर्मियों के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और वही चीज़ यहाँ पर भीमा कोरेगांव में देखी जा रही है। मेरे प्यार आसपास आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का एक बड़ा बल यहाँ पर है, और ये 2 दिन पहले से इस तरीके से तमाम इंतजामात है। और ये इंतजामात इसलिए भी होना आवश्यक है कि असामाजिक तत्वों के जरिए इस बड़े जमावड़े के बीच कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जो गलत गतिविधियां है वो भी करने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए सुरक्षा जो बल है, पुलिस प्रशासन जो है, पूरे मुस्तैदी के साथ भीमा कोरेगांव के इस जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करे हुए है। ये बता दें कि ये बात भी कहने की इस साल के आखिर में पता पड़ी थी कि पिछले बारी बड़े पैमाने पर जो है पुणे की महानगर पालिका महामंडल के जरिए जो यातायात के साधन है, जो बसेस लगाई गई थी, वो बसेस का जो खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास का वो जो बजट है वो पूरा बना था, और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ये बात कही गई। और इस बार ये कहा जा रहा था कि उसके चलते इस बार जो बसेस है जो फ्री चलाई जाती है भीमा कोरेगांव पहुँचने के लिए अनेकों जगहों से, वो कहने के इस बार मुफ्त नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात जब समय के पास पता चली तो अब ये सुनिश्चित हो चुका है कि जो बसेस है पिछले बारी जिस तरीके से रखी गई थी, मुफ्त रखी गई थी, इस बार भी उसी तरीके की होगी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि भीमा कोरेगांव में जो लोग पहुंचने वाले हैं, जो लाखों की संख्या में अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करने वाले हैं, और पुणे का जो महानगर पालिका महामंडल परिवहन जो है वो ये बात कहता है कि जो 6 करोड़ रुपए है ये कहने के बजट काफी ज्यादा हो चुका था। सवाल यह है कि तमाम जो दूसरे धार्मिक कामों के लिए जो पैसा सरकार के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, महाराष्ट्र की सरकार के जरिए जो कहने की उपयोग में लाया जाता है, क्या ये पैसा खासतौर पर भीमा कोरेगांव के लिए क्यों दिक्कत हो जाती है, ये कहने के बाद चर्चाओं में इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो समझना ये आवश्यक है कि बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले महापुरुषों की जब बात हो, उनके मान सम्मान की बात हो, उनके द्वारा मनाए गए शौर्य दिन की जब बात हो, तब क्यों दिक्कत हो जाती है। और बाकी और अनेकों धर्मों के लेकर जो इंतजामात है, सरकार पानी की तरह जो है पैसा बहाती है। चलो विजय स्तंभ के पास मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, देखिए कितना भव्य विजय स्तंभ है, और ये विजय स्तंभ याद दिलाता है उन तमाम 500 महार शूरवीरों के
उस शौर्य को, जिस शौर्य के कारण आज उस शौर्य के चलते हम वर्तमान स्थिति में आज आज इस वक्त भी हम इससे प्रेरणा ले सकते हैं और इस बात को हम उजागर कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं हमारे जो पुरखे थे वो कितने बलशाली थे, वो कितने बुद्धिमान थे, वो कितने स्वाभिमानी थे, जिन्होंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और इस तरीके से लड़ी कि जिसकी चर्चा, जिस बात की प्रेरणा आज भी ली जाती है। तो ये देखिए 208वां शौर्य दिन जो है ये कहने के मनाने की यहाँ पर बात है और कल जो है बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात जो इतिहास के पन्नों से निकल कर आती है वो बात मैं आपके साथ रूबरू कर दूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब जिक्र आता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी पावन भूमि पर, इसी शौर्य भूमि पर अपने जो कदम रखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी 1927 को पहली मर्तबा यहाँ पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने ये बताया कि हमारे जो पुरखे थे वो कितने महान थे, उन्होंने किस तरीके से वो काम करके दिखाया जिसे हम हमारे जीवन में हमको उतारना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ये कहते भी है कि जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज, वो कौम अपना इतिहास कभी नहीं बना सकता। इसीलिए बार बार अपने पुरखों को याद करने की बात बाबा साहब करते हैं। और इतना ही नहीं तो बाबा साहब की इस विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए 4200 किलोमीटर चलकर पूरे देश के अंदर साइकिल से पूरी विचारधारा को प्रचार और प्रसार करने का काम किया गया। मान्यर कांशीराम साहब भी 1 जनवरी पर इसी पावन भूमि पर, इस भीमा कोरेगांव पर पहुंचते थे और उन तमाम 500 महार शूरवीरों को नमन वंदन अभिवादन करते थे और उस गौरवशाली इतिहास को याद कर कर अपने समाज के बीच जाकर बताने का काम करते थे कि हमारी ये जो लड़ाई है ये स्वाभिमान की लड़ाई है और इस स्वाभिमान की लड़ाई को ही हमारे महापुरुषों ने चलाया है और आगे भी हमें भी इसे चलाना होगा। तब जाके ही हम इस गौरवशाली इतिहास की बात कर सकते हैं। हमारे पुरखे कितने महान थे, उसकी विरासत कितनी आवश्यक है, उसको जीवित रखना, इसकी हम चर्चा बातचीत कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयारियां शुरू है और तैयार है इसी तरीके से ये जारी पिछले काफी दिनों से है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा तैयारियां शुरू है। सबसे पहली तस्वीरें हम नेशनल चौपाल के जरिए आपके बीच रख रहे हैं। ये तमाम तस्वीर इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करेगा जो नेशनल चौपाल के जरिए दिखाया जा रहा है, क्योंकि इन खबरों से, इन तमाम तस्वीरों से देश के मनुवादी ताकतों को कहने की जरूर तकलीफ होती है। पुणे के अंदर रहने वाले और खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले जो मनुवादी ताकतें हैं वो नहीं चाहते कि इस भीमा कोरेगांव के इतिहास को देश के कोने कोने और भारत, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। कहीं न कहीं इस तरीके से भी बात कही जाती है कि भीमा कोरेगांव में जिन 500 महार शूरवीरों ने लड़ाई लड़ी वो लड़ाई स्वाभिमान की नहीं थी, तो वो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई थी। इस तरीके की बातें कही जाती है। तो आप देखिए कि इतने वर्ष होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मनुवाद इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में उमड़ने वाला जो जनसैलाब है, इसके इस अभिवादन को, हमारे महान पुरखों के इस लड़ाई को बदनाम किया जाए, गलत तरीके से प्रचार और प्रसार किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो इतिहास अपने पन्नों से जब निकल कर आता है तो सच्चाई को बराबर रूबरू करता है। इसके साथ साथ आज बता दें कि 30 तारीख है और आज 30 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर के रात के 12 बजे के बाद यहाँ का जो जमावड़ा होगा, यहाँ की तमाम जो तस्वीरें होगी पूरे दुनिया में देखी जाएगी। और यहाँ पर जो जगह है, आज मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, यहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होगी। इस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं, अपने तमाम 500 महार शूरवीरों को, अपने पुरखों को याद करते, उन्हें नमन अभिवादन करते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर चीजें लगाई गई है हमेशा से लगने को मिलता है, लेकिन इस बार जो इंतजामात है वो काफी बदले हुए हैं और बेहतर तरीके से दिखाई देते हैं। प्रतिवर्ष नेशनल चौपाल के जरिए तस्वीर आपके बीच रखी जाती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो बल है वो लगा हुआ है। इस तरीके से पुलिस मदद केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो आते हैं वो किसी भी तरीके से अगर घूम जाते हैं, उन्हें किसी समस्या का अगर सामना पड़ता है तो आसानी से पुलिस प्रशासन से वो संपर्क कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। ये तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस प्रशासन लंबे समय से यहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर भी रुकने की, ठहरने की कुछ व्यवस्था है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पेंडाल्स भी लगाए गए हैं, वो भी है, और सामाजिक संगठन है, उनके पेंडाल्स लगाए गए हैं। तो वो भी तस्वीर हम वहाँ पर आपको पास से जाकर दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ पर इंतजामात है। जब भी बहुजन महापुरुषों की जयंतियां हो, महापरिनिर्वाण हो या फिर शौर्य दिन क्यों ना हो, ये कोशिश होती है बहुजन महापुरुषों के इतिहास को आपके तक पहुंचाने के लिए। उनकी जो किताबें हैं वो किताबें आप तक पहुंचाई जाए और इसीलिए किताबों के स्टॉल आपको तमाम ऐसे स्थलों पर देखने को मिलेंगे, जो दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो या फिर भीमा कोरेगांव क्यों ना हो। भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुस्तकों के स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगने वाले हैं और उसके लिए इंतजामात है। ये देखिए किस तरीके से
ये इंतजामात बताते हैं कि कितने सारे पुस्तकों के स्टॉल यहाँ पर लगेंगे और ये पुस्तकों के स्टॉल कहीं ना कहीं पूरे देश के कोने कोने में लोग यहाँ पर जो आएंगे उस तमाम लोगों तक ये किताबें पहुंचना, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को आप तक के पहुंचना, ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर ये इतिहास नहीं पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो मनुवाद काम कर रहा है, जो इस देश के अंदर जातिवाद का प्रचार प्रसार करने का जो सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं वो इतना कहीं प्रभावी हो जाएगा कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो कमजोर होना शुरू हो जी। इसीलिए महापुरुषों की विचारधारा कमजोर तब होती है जब उसका विचार और विचारों का प्रचार प्रसार नहीं होता। इसीलिए किताबें कब सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो सबसे जरूरी तौर पर उस इतिहास को आपके तक पहुंचाती है जो आपके तक पहुंचने नहीं दिया जाता। तो अभी मैं आपको और विजय स्तंभ के पास लेकर चलता हूं और उसके बाद आपको बताने की कोशिश है कि ये तस्वीरें सबसे ज्यादा जरूरी है बहुजन समाज के लिए, उसके गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए कि उसके पुरखे कितने महान थे, किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी तो आज तकरीबन 208 वर्ष पूरे होने के बाद भी उस लड़ाई को याद किया जाता है कि कैसे 28,000 पेशवाओं को 500 महार शूरवीरों ने खत्म कर दिया और अपने स्वाभिमान की जो लड़ाई लड़ी और इस तरीके से लड़ाई लड़ी कि उन्हें धूल चटाने का भी काम किया गया। तो ये तस्वीरें आपके बीच हम रख रहे हैं नेशनल चौपाल के जरिए। बार बार ये बात कहते हैं, आपका जो मीडिया है वो बहुजन मीडिया है, आपका मीडिया है वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और इस बहुजन मीडिया को मजबूत करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें हमें अगर आपको तक पहुंचाना है तो आपको हमें मजबूत करना जरूरी है। और इसीलिए विजय स्तंभ से सबसे पहली तस्वीरें आपके बीच रखने का काम हम नेशनल चौपाल के जरिए कर रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों को लेकर पूरी की पूरी तैयारियां जो आपने अब तक देखी है, इन तैयारियों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।